तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट ईयर का मतलब एग्जाम कंप्लीट कर चुके हैं और रिजल्ट आने के इंतजार में हैं, तो उन लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज से हमारा प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत किया गया है, जो कि सेकंड सेमेस्टर में है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिलेबस बता दिया था क्या क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस देख लीजिए, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग हम देखेंगे, आज की हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में कि प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, ये हमारा क्या है, सिलेबस है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कि उसका जो स्रोत है, केवल बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने चूज किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पूरा का पूरा देख लीजिए, पीडीएफ है, आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर उपलब्ध कराया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो डेली रेगुलर आप लोगों को दिन के किसी भी टाइम आप लोगों को ये वीडियो मिल जाया करेगा। कोई निश्चित टाइम नहीं रख पाऊंगा मैं अभी फिलहाल, ये फरवरी तक आप लोगों को, लेकिन बैच स्टार्ट हो गया है 3 तारीख से। आज आप लोगों को मैंने 1 तारीख से बोला था, लेकिन 1 तारीख से नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। तो आप लोगों को अब रेगुलर प्राचीन इतिहास की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, और इसके साथ आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट चाहिए कमेंट कर देना, उसकी भी जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो साधन हैं, यानी कि सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, अबाउट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो साधन हैं वो हम आज के सेशन में जानेंगे। और आज जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि कंप्यूटर लिखित यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग वाला नोट्स चाहिए हमें, तो आप लोगों को मैंने हैंड रिटन नहीं दिया है, कंप्यूटर टाइपिंग का ही दिया है। यदि आप लोग चाहते तो हैंड रिटन का भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता, लेकिन आप लोगों ने कहा कि कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए, तो आप लोगों को पीडीएफ टाइपिंग करके ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी है, इसके साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देसी और विदेशी दोनों हैं। कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों हैं, जो मतलब देसी और विदेशी। साहित्यिक साधन 2 प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। फिर देखते हैं कि धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। फिर ब्राह्मण ग्रंथ भी 2 प्रकार के हैं, श्रुत जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियां आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी 4 प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष, स्मारक। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है कि धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य के भी 2 प्रकार हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, अब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ वह सब है जिसमें जो ब्राह्मण लोग थे जिनकी उनको पूजा किया करते थे, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अब्राह्मण में इत्यादि मतलब अदर लोग आते हैं। फिर स्मृति यानी कि किन्हीं की यादों का जो है, तो महाभारत है, पुराण है, रामायण है, इत्यादि हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर सभी बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पुराण, पुरातत्व, अंश, मतलब सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा सोर्स पढ़ना रहेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में इसी आप लोगों को कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है, जो भी डाउट है, आप खुलकर पूछिए। अगर कुछ आप लोगों को त्रुटि मिलती है तो वो भी आप लोग बिना झिझक रोक टोक के बता दीजिए। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं कि साहित्यिक साधन, साहित्यिक साधन क्या है। कि जो साहित्यिक साधन है, इसमें साहित्यिक साधन कितने प्रकार के हैं आप लोगों को देख लेना यहाँ पर। कि धार्मिक साहित्य है, ब्राह्मण ग्रंथ है, श्रुति यानी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग है। फिर स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृतियाँ इसमें पढ़ना है। अब्राह्मण ग्रंथ है, लौकिक साहित्य है, ऐतिहासिक है, विदेशी विवरण है, जीवनी है, और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य है। तो इसमें हम लोगों को इतना चीज पढ़ना है। फिर पुरातात्विक साधन में हमें क्या पढ़ना है, तो पुरातात्विक साधन में हमें अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष और साहित्यिक साधन इत्यादि पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वेद। आप लोगों को पता होगा कि 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वेद, ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं।
वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार। आप लोगों को सबसे पहले ये जो वेद है इनका क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम कभी मतलब सीक्वेंस वाइज कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद का कौन सा स्थान है, प्रथम या द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। फिर क्या है कि जो चारों वेद है आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृत तथा विधाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आप लोग ये इतना याद रखना है कि अनार्यों और दासों और जो इनका मतलब इनके आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है और विधाओं का, संस्कृत तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण में आप लोगों को क्या पढ़ना है देख लीजिए। ब्राह्मण में पढ़ना है कि वैदिक मंत्रों, संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल तथा कैकेयी आदि के प्राच्य देश, कुरु, पंचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। तो ये जो राजा परीक्षित है और ये सब है, सब कुछ आप लोगों को जो वैदिक मंत्र है, संहिता, गद्य टीका, ये सब आप लोगों को ब्राह्मण के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। फिर उपनिषद, आप लोगों को सबसे फिर उपनिषद है जो कि बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। उपनिषद क्या है? उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छंदोदन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्य का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों से मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल मतलब जो सोर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सिलेबस देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि हम पहले यूनिट में सोर्स, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य इत्यादि हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सोर्स कंप्लीट करा देंगे। सोर्स में जो कुछ बच जाएगा वो कल हम देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। वेदांग, फिर क्या है कि युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, तथा इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुत साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। क्या है कि जो वेदांग है वो कितने 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ है वैदिक अध्ययन के लिए, जिसे वेदांग कहा गया, यानी कि वेदों का ही अंग है ये। इसमें कौन कौन है कि शिक्षा, काल, व्याकरण, निरुक्त, छंद शास्त्र तथा ज्योतिष इत्यादि हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि छंद साहित्य ये सब पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना है। 6 वेदांग है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही इनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं वैदिक शाखा ही है। इन्हीं वर्गों के पाठ्यक्रम ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। स्रोत सूत्र जिनका संबंध महायज्ञों से था, गृह सूत्र जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे, धर्म सूत्र जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था, शुल्ब सूत्र जो यज्ञ, हवन, कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का विज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इससे वेदांग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यहाँ पर जितने भी हैं सभी विधाओं को, सभी जो साहित्यिक स्रोत है, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखना है। फिर स्मृतियां हैं, आप लोगों को स्मृतियां देख लेना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। स्मृतियां, महाकाव्य जो है रामायण वगैरह, रामायण, महाभारत और जो अदर बचेंगे सोर्स हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मतलब हमारा सेकंड पार्ट में आप लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।